महाभारत कथा में कर्ण न सिर्फ एक शूरवीर योद्धा माना जाता है, बल्कि वह अपने योद्धा गुणों से भी कहीं बढ़कर दानवीर माना जाता है। एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी दानवीरता की परीक्षा में वो सफल हुआ। यहाँ तक कि कौरवों के विरुद्ध होने के बावजूद श्री कृष्ण भी कर्ण की इस दानवीरता से बहुत प्रभावित थे। इतिहास में शायद ही इतना बड़ा दानवीर कोई और नहीं हुआ, किंतु मरते हुए कर्ण को उसके इसी गुण ने अपने जीवन काल में अधर्म का साथ देने के बावजूद मोक्ष की प्राप्ति कराई। कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे 3 वरदान दिए थे और मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वयं कर्ण का दाह संस्कार किया था। सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और जिसका अंतिम संस्कार स्वयं जगत के पालनहार कर रहे हैं, उसे तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होनी ही थी। पर इसके पीछे भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात कर्ण के योद्धा गुणों से करते हैं, जिसे पांडव और यहाँ तक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी भय था। दुर्योधन को यह बात पता था और इसलिए उसे यकीन था कि जब तक कर्ण उसके साथ है, महाभारत युद्ध में उसकी जीत निश्चित है। यह बात पांडव और कृष्ण भी जानते थे, इसलिए उसकी मृत्यु के लिए नियति ने पहले ही उसके योद्धा गुणों की कुछ सीमाएं तय कर दी थी। आगे एक एक कर हम यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण को यह बात पता थी कि कर्ण एक असाधारण योद्धा है और अर्जुन कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, लेकिन कर्ण के सामने उसकी हार हो सकती है। इसकी भी कई वजहें थी, जिनमें एक कर्ण के पास सूर्य का दिया हुआ वह कवच कुंडल था, जिसके रहते हुए उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए उसे मारना अर्जुन के लिए भी नामुमकिन था। धर्म के इस युद्ध में पांडवों का साथ दे रहे कृष्ण ने इस परेशानी से पांडवों को निकालने का जिम्मा देवराज इंद्र को दिया। इंद्र को ज्ञात था कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है और अपनी मृत्यु की कीमत पर भी उसे अगर कुछ देना पड़े तो वह जरूर दे देता। इसका लाभ उठाते हुए इंद्र ने भिखारी बनकर उससे उसके कवच कुंडल मांगने की योजना बनाई। सूर्य को इसका पता चल गया और उसने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने उसे इंद्र की यह योजना बताते हुए कवच कुंडल किसी भी हाल में न देने की सलाह दी थी। किंतु दानवीर कर्ण ने सब कुछ पता होते हुए भी अपने दान धर्म की रक्षा हेतु भिक्षुक रूप में आए इंद्र को अपना रक्षा कवच दे दिया। कर्ण की दानवीरता से प्रभावित इंद्र ने उसे अपना इंद्र रथ दे दिया, जो किसी को भी लगे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। हालांकि इसमें एक शर्त यह थी कि इसे वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था। एक सारथी के यहाँ जन्म लेने के कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाया। जब क्षत्रिय न होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शास्त्रों की शिक्षा देने से मना कर दिया तो वह परशुराम के गुरुकुल में जा। परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था, जो बहुत कम ही शूरवीरों को पता था। परशुराम की भी एक शर्त थी कि वो केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने उनसे अपने कुल को लेकर झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण है। एक बार किसी चोट से जब कर्ण का हाथ कट गया तो लहू प्रवाह और घाव के दर्द को सहन की उसकी सहजता देखकर परशुराम को यह समझ आ गया कि इतना साहसी किसी ब्राह्मण कुल का नहीं हो सकता। सच्चाई जानकर परशुराम ने उसे श्राप दिया कि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ठीक उसी वक्त भूल जाएगा जब उसे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अंतिम समय में जब वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला रहा था, उसी वक्त वह इसे चलाने की विधि भूल गया। एक ही क्षण में यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसने अर्जुन को उस पर प्रहार करने का समय दिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। युद्ध के 9वें दिन अचानक उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। खुद को बचाने के लिए वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता कि तभी उसे प्रयोग करने की विधि भूल गया। अर्जुन से उसने युद्ध नियमों का पालन करते हुए बाण प्रहार रोकने को कहा, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए ऐसा करने से रोक लिया
कि अभिमन्यु के साथ युद्ध में उसने सभी नियमों का पालन नहीं किया था। इस प्रकार कर्ण अर्जुन के बाणों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु अंतिम क्षणों में उसके कौशल और दानवीरता से प्रसन्न श्री कृष्ण ने 3 वरदान मांगने को कहा। ज्ञानी कर्ण ने अब पहले वरदान में कृष्ण से अगले जन्म में अपनी तरह के लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष करने का वरदान मांगा, क्योंकि सुत पुत्र होने के कारण ही पूरा जीवन उसे छल और दुखों का सामना करना पड़ा था। दूसरे वरदान में उसने अगले जन्म में कृष्ण द्वारा उसी के राज्य में अवतार लेने की इच्छा प्रकट की, और अपने तीसरे वरदान में उसने कृष्ण से एक प्रकार से अपने मोक्ष की प्राप्ति का वरदान मांगा। कर्ण ने इच्छा प्रकट की कि उसका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई पाप ना हुआ। तो मित्रों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।